टुडे वी विल सी अबाउट थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। ठीक है, तो एल्गी में जो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, ठीक है, तो एल्गी में भी यूनिसेलुलर, ठीक है, और मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एल्गी होते हैं। एल्गी मल्टीसेलुलर हो सकते हैं और यूनिसेलुलर। ठीक है, बोथ फॉर्म्स। ठीक है, तो देखते हैं, इट में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों फॉर्म्स। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स हो गया, एक हो गया यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेल्ड हो सकता है, और मल्टीसेलुलर, दोनों फॉर्म्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो एल्गी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यूनिसेलुलर तो मोस्टली क्या है, ये मल्टीसेलुलर ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में जो देखेंगे हम क्या, कि इन यूनिसेलुलर इट में भी, ठीक है, मोटाइल हो सकते हैं और इमोटाइल मींस नॉन मोटाइल। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में हम दो फॉर्म्स देख रहे हैं। कौन कौन सा फॉर्म्स देखेंगे, एक है मोटाइल, ठीक है, वन इज मोटाइल एंड अदर इज नॉन मोटाइल। ठीक है, तो मोटाइल और नॉन मोटाइल कहने का मतलब क्या होगा, मोटाइल मीन्स फ्लैजेलर स्टेजेस आर प्रेजेंट, मीन्स फ्लैजेला इज प्रेजेंट। ठीक है, और इसमें फ्लैजेला नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही यूनिसेलुलर एल्गी का नाम जो कि मोटाइल होते हैं, नेम ऑफ यूनिसेलुलर मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी, आंसर विल बी क्लामाइडो मोनास। ठीक है, तो क्लामाइडो मोनास एग्जाम्पल हो गया इसमें। ठीक है, कौन सा हो गया, क्लामाइडो मोनास। तो क्लामाइडो मोनास में हम देखे थे मोटाइल, तो क्लामाइडो मोनास का स्ट्रक्चर हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके थे। तो क्लामाइडो मोनास में हम देखे थे कैसा होता है, इस तरह का होता है, ऐसे इस तरह का गोल सा ओवल स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर देखे थे कप सेपेड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज कप सेपेड क्लोरोप्लास्ट। इसी कप सेपेड क्लोरोप्लास्ट में क्या देखे थे, इसी में हम देखे थे यहाँ पे स्टार्च मींस प्रोटीन ग्रेन सराउंडेड बाई स्टार्च, इसी को कहते थे पीरिनोइड्स। ठीक है, और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये देखे थे। इसके बाद यहां पर हम देखे थे बेसल ग्रैन्यूल होता है, इस बेसल ग्रैन्यूल से कितने हैं फ्लैजेला, तो इसमें दो फ्लैजेला होते हैं, कितने, दो फ्लैजेला दिख रहे हैं ना, तो मोटाइल स्टेज हो गया, इट इज मोटाइल एल्गी। क्लामाइडो मोनास इज अ मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे इसमें क्या होता है ना, आई स्पॉट, लाइट को सेंसिटिव रिसेप्टर के लिए एक ऑर्गन होता है क्लोरोप्लास्ट के जस्ट बगल ही में, यहां पर इसको कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, और आई स्पॉट कहते हैं। ठीक है, और सब तो फिगर हम देख ही चुके थे। ठीक है, तो क्लामाइडो मोनास। नॉन मोटाइल में देखेंगे। ठीक है, तो नॉन मोटाइल में नेम सम नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी। ठीक है, तो इसमें जो देखेंगे नॉन मोटाइल, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स हो जाएंगे क्लोरेला, CHLORELLA, क्लोरेला। ठीक है, तो ये क्लोरेला भी ग्रीन एल्गी है, क्लामाइडो मोनास भी ग्रीन एल्गी है, तो ये क्लोरेला है। ठीक है, तो क्लोरेला इज अ नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर। और ये देखिए इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये गोल इस तरह का स्ट्रक्चर है, ऐसे गोल, तो ये क्या हुआ बाहर इस तरह का, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इट इज दिस लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या हुआ, सेल वॉल हुआ, सेल मेम्ब्रेन हुआ। इसमें भी ध्यान देंगे क्लोरोप्लास्ट इसमें भी होता है, तो कैसा है ये क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट इज कप सेपेड, तो कप सेपेड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन वेयर, तो क्लामाइडो मोनास, और यहाँ भी है क्लोरेला में भी कप सेपेड। और यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा। अब इसमें क्या होगा, जिस तरह यहाँ पर देखे थे क्या होगा, पिरेनोइड्स था ना इस तरह का स्ट्रक्चर, ये पिरेनोइड्स था, यहाँ पर भी क्या होगा, पिरेनोइड्स होगा। और ये पिरेनोइड्स क्या होगा, ये पिरेनोइड्स यहाँ पर भी सिंगल पिरेनोइड्स होते हैं। ठीक है, तो सिंगल पिरेनोइड्स, और ये पिरेनोइड्स एक्चुअली में है क्या, दे आर एक्चुअली व्हाट इज इट, दे आर एक्चुअली प्रोटीन सराउंडेड बाई स्टार्च। ठीक है, तो पिरेनोइड्स। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कोई भी फ्लैजेला नहीं है। ठीक है, तो नॉन मोटाइल में एग्जांपल इज
क्लोरेला। दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया, ठीक है, एसिटाबुलेरिया। इसको आप कह सकते हैं अम्ब्रेला जैसा देखने में लगता है, अम्ब्रेला एल्गी वगैरह कहते हैं, बुक में दिया रहता है अम्ब्रेला प्लांट, ठीक है। तो अम्ब्रेला एल्गी, ठीक है, एसिटाबुलेरिया, ठीक है। तो ये भी ये है, तो इट इज अ यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी, ये भी ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये एक दो चीजों और आप याद रख सकते हैं, इनका इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये क्लोरेला जो है ना, इट इज यूज्ड एज अ फूड, ठीक है, सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम देखेंगे क्या है, इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो ये फूड का सोर्स है, ठीक है, प्रोटीन रिच होता है, तो इसको क्या है, स्पेस फ्लाइट में जाते हैं ना, तो स्पेस फ्लाइट में इट इज यूज्ड एज फूड, ठीक है। फूड इन वेयर, स्पेस फ्लाइट्स, प्रोटीन रिच होता है इसलिए, ठीक है, वहां यूज करते हैं। और दूसरा क्लोरेला जो है ना, इसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक स्टडी में भी यूज होता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फॉर फोटोसिंथेटिक स्टडी, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, इधर लिख देते हैं, तो इट इज यूज्ड एज अ फूड एंड फोटोसिंथेटिक स्टडी, ठीक है। हालांकि इसको हम देखेंगे कहां पर, इसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखेंगे, वी विल सी इन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो यहां पर हम लिख देते छोटा सा, इट इज यूज्ड एज फूड एंड फोटोसिंथेटिक स्टडी। और ये फोटोसिंथेसिस के भी स्टडी में कहां पर, C3 साइकिल में, केल्विन साइकिल पढ़े थे ना, तो वहां पर इसको यूज किए हैं क्लोरेला को, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में। दूसरा एसिटाबुलेरिया अम्ब्रेला प्लांट, तो ये जो है ना हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट, अगर याद है आपको, हैमरलिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, क्या के लिए में यूज किया गया था, क्या में याद है, न्यूक्लियस के हेरिडिटी रोल, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज अ कंट्रोलिंग ऑर्गन ना, तो ये कंट्रोल करता है, अगर न्यूक्लियस किसी सेल से एसिटाबुल देखा गया है हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट में कि एसिटाबुलेरिया में न्यूक्लियस अगर निकाल लिया गया, ठीक है, तो न्यूक्लियस निकाल लिया गया तो सारे फंक्शंस क्या हो गया, डेथ हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट एसिटाबुलेरिया पर किया गया था, ठीक है। और ये क्या के लिए किया गया था, टू प्रूव द हेरिडिटी रोल, ठीक है, हेरिडिटी रोल ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का हेरिडिटी रोल हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट से बता रहा है, और ये कहां किया गया था, एसिटाबुलेरिया में किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरेला, एसिटाबुलेरिया, ये दोनों ग्रीन एल्गी है। एक और आप याद रखेंगे यूनिसेलुलर, ठीक है, एक यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी का, लेकिन ये दोनों ग्रीन एल्गी है। एक रेड एल्गी याद रखेंगे, ठीक है, पोरफायरिडियम होता है, क्या होता है, पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम। तो पोरफायरिडियम ये याद रखिएगा क्या है, यूनिसेलुलर रेड एल्गी है, ठीक है। पोरफायरिडियम इज अ यूनिसेलुलर रेड एल्गी। तो एक ऐसा यूनिसेलुलर रेड एल्गी का नाम बताइए, पोरफायरिडियम। ग्रीन एल्गी का ये तीनों, ये मोटाइल और ये नॉन मोटाइल, ठीक है। और ये टेरेस्ट्रियल में बताए थे, कौन सा था टेरेस्ट्रियल में, तो वहां पर बताए थे दैट इज फ्रिस्चेला। लेकिन एक और यहां पर लिख लीजिएगा जाकर, टेरेस्ट्रियल में क्या हो जाएगा, पोरफायरिडियम भी होगा, इट इज प्रेजेंट ऑन लैंड। तो यही एक ऐसा रेड एल्गी है जो कि कहां पर पाया जा रहा है, टेरेस्ट्रियल है, लैंड पर पाया जा रहा है, ठीक है, लिख लीजिएगा वहां पर। नेक्स्ट यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर में देखेंगे बहुत सारे फॉर्म्स इसमें भी। तो मल्टीसेलुलर में विल सी मल्टीसेलुलर, इसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्म्स देखेंगे उसको हम कहते हैं कोलोनियल। कौन सा फॉर्म, दैट इज नोन एज कॉलोनी में पाया जाएगा, तो क्या कहेंगे इसको, कोलोनियल, ठीक है, इट इज फाउंड इन कॉलोनी। तो कॉलोनियल में ये लीजिए, ये कॉलोनी में, तो कॉलोनियल COLONIAL कॉलोनी में पाया जाएगा। अब ये कॉलोनी में पाया जा रहा है, ग्रुप में पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी दो फॉर्म है, ठीक है, कॉलोनी में तो पाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी कॉलोनी कैसा है, ग्रुप्स है ना। तो कॉलोनी में हो सकता है कि मोटाइल होगा, मतलब कि फ्लैजेलेटेड का कॉलोनी होगा, और नॉन मोटाइल होगा, मतलब कि फ्लैजला, उसके कॉलोनी में फ्लैजला नहीं होगा, ठीक है, दोनों। तो वैसा कि जो मोटाइल का कॉलोनी है, ठीक है,
तो उसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो इसमें जो एग्जाम्पल देखेंगे मोटाइल कॉलोनियल एल्गी का, तो उसमें जो एग्जाम्पल हो गया दैट इज नोन एज वॉल बॉक्स। क्या कहेंगे इसको? एग्जाम्पल वॉल बॉक्स कहते हैं। वॉल बॉक्स इज ऑल्सो ए ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये कॉलोनी इसमें कैसा होता है? इसमें कॉलोनी जो बनाएगा स्फेरिकल कॉलोनी होता है, गोल सा। आपके एनसीईआरटी में फिगर भी बना हुआ है। कैसा होगा ये कॉलोनी? ये देखिए गोल सा स्ट्रक्चर, ये ऐसे बना हुआ है, ये स्फेरिकल कॉलोनी है। ठीक है, और ये देखिए ये सराउंडिंग में क्या है? इस तरह का मोटाइल है ना, तो ऐसे ऐसे ये है, ये देखिए कॉलोनी। ठीक है, ये कॉलोनी इस तरह। अब बीच बीच में भी क्या है देखेंगे, पेरेंट होते हैं ना, तो बड़े बड़े पेरेंट हैं। ठीक है, और जगह जगह पे क्या है, छोटे छोटे भी बहुत सारा है कॉलोनी, ऐसे ऐसे डॉटर सेल्स। ठीक है, इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मोटाइल है, मतलब कि मोटाइल कॉलोनियल का एग्जांपल वॉल बॉक्स। ठीक है, और होता क्या है इसमें, इनमें देखेंगे वॉल बॉक्स में क्या होगा कि जो कॉलोनी होते हैं ना, इनमें नंबर ऑफ जो सेल्स है ना रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, तो ऐसे को वॉल बॉक्स को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ कॉलोनी रिमेन्स फिक्स्ड। तो इसको हम जो जनरली कहेंगे ना, ये कौन सा फॉर्म? इसको सिनोबियम कहते हैं। सिनोबियम, COENOBIUM, सिनोबियम। सिनोबियम, तो सिनोबियम एल्गी एक तरह से कह सकते हैं क्या है? सिनोबियम मीन्स क्या हुआ? नंबर ऑफ सेल्स इन अ कॉलोनी इज फिक्स्ड। तो जनरली क्या देखते हैं ना कि इनके कॉलोनी में कहते हैं कि 60,000 सेल्स। ठीक है, फिक्स्ड है। कहने का मतलब ये टोटल देखेंगे ना तो लगभग कितना 60,000 सेल्स होते हैं और ये फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ देखेंगे, ये मोटाइल का एग्जांपल हो गया। तो मोटाइल में वॉल बॉक्स, नंबर ऑफ कॉलोनी इन वॉल बॉक्स इज रिमेन सेम, दैट इज सिनोबियम, इसको एक टर्म हम कहते हैं। तो सिनोबियम एल्गी कौन सा है? यही है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलोनी होते हैं जो कि नॉन मोटाइल है। तो नॉन मोटाइल में ज्यादातर क्या देखा जाता है? नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल में जो देखेंगे एग्जांपल्स, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स जो देखेंगे सिंडेस्मस। ठीक है, क्या है? सिंडेस्मस। ये तो इट इज ऑल्सो अ ग्रीन एल्गी। ठीक है, और ये ग्रीन एल्गी जो देखेंगे ये क्या होता है? इसमें भी कॉलोनी होगा। ठीक है, लेकिन ये कॉलोनी कैसा होगा? प्लेट कॉलोनी होता है, लाइक कॉलोनी। इसमें प्लेट जैसा कॉलोनी लगेगा। कैसा प्लेट जैसा? ये देखिए इस तरह का, ऐसे प्लेट जैसा कॉलोनी देख रहे हैं ना, ये इस तरह का कॉलोनी इसमें होता है। तो ये कॉलोनियल का एग्जांपल है सिंडेस्मस। और सिंडेस्मस भी क्या हो, स्पेस ये रिसर्च वगैरह में ये इसको यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल्स अगर देखेंगे इसमें और भी नॉन मोटाइल का एग्जांपल्स। ठीक है, तो एक नेट लाइक होता है हाइड्रोडिक्टम, DICTYON, हाइड्रोडिक्टम। तो ये हाइड्रोडिक्टम जो देखेंगे ये क्या होगा? इसमें कॉलोनी होगा लेकिन नेट लाइक कॉलोनी होता है इसमें। ठीक है, नेट लाइक कॉलोनी। अब नेट लाइक कॉलोनी कैसा? ये देखिए गोल गोल सा है ना, एक ऐसे। ठीक है, ये देखिए इस तरह, ये कॉलोनी दूसरा, ये कॉलोनी तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, एंड सो ऑन। तो इस तरह इसमें कॉलोनी है ना, पूरा एकदम नेट जैसा लगेगा ऐसा। ठीक है, तो हाइड्रोडिक्टम। तो ये एग्जांपल याद रखेंगे किसमें किसमें? एग्जांपल नॉन मोटाइल, मोटाइल का वॉल बॉक्स। और ये इन दोनों में क्या होगा? नॉन मोटाइल है ना, तो इनमें क्या होता है? ठीक है, इन दोनों में आप कह सकते हैं, तो यू कैन से कि इसमें सिनोबियम कहते हैं। इन दोनों में क्या है? इसको कोक्वाइड कहेंगे, COCCOID। क्या कहेंगे? कोक्वाइड। कोक्वाइड मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेल्स जो है ना इस कॉलोनी में बढ़ घट सकते हैं, फिक्स नहीं है। तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स इन अ कॉलोनी इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इसमें कहते हैं कि जनरली 60,000 सेल्स, 60,000 सेल्स होते हैं, फिक्स है। ठीक है, इसमें नहीं होते हैं, तो इसको कोक्वाइड कहते हैं। तो कोक्वाइड नॉन मोटाइल में जनरली देखते हैं, और कॉलोनियल में, कॉलोनी में कॉलोनी एग्जिस्ट इन सिनोबियम एंड कोक्वाइड, टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये कॉलोनियल। दूसरा फिलामेंटस।
दूसरा कौन सा हो गया, फिलामेंटस। तो ये फिलामेंट के फॉर्म में, तो फिलामेंट तो बताए थे ना कि एक सेल है, अब एक सेल एक दूसरे पर, स्पाइरोग्राम में बताए थे बहुत सारा सेल एक दूसरे पर फिक्स होते लंबा सा बन गया है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, फिलामेंटस, ठीक है, तो फिलामेंट। अब ये फिलामेंटस में भी क्या देखेंगे, ठीक है, इस फिलामेंटस में भी, ठीक है, ये बहुत सारे फॉर्म्स होंगे। अब ये फिलामेंट तो है ही, ये ब्रांच हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं ये ब्रांच्ड, ठीक है, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। तो जैसे कि स्पाइरोगाइरा हम देखे थे, तो कौन सा एग्जांपल था, पहला हम देखते हैं अनब्रांच्ड, तो स्पाइरोगाइरा में, ठीक है, स्पाइरोगाइरा में ब्रांचिंग देखे थे, नहीं, उसमें सीधा था। यूलोथ्रिक्स में देखे थे, क्या था, सीधा था, कोई ब्रांच नहीं था, तो इसको अनब्रांच कहेंगे। तो अनब्रांच फिलामेंटस एल्गी का नाम क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्ट्रक्चर देख चुके थे, ठीक है। इसके बाद स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा का स्ट्रक्चर हम देख चुके थे, तो देखे थे क्या था, मेनी सेल्स आर प्लेस्ड वन अपॉन ईच अदर, ठीक है। इसके बाद उडोगोनियम होता है, उडोगोनियम, ठीक है, OEDOGONIUM, उडोगोनियम, ठीक है। इसके बाद जिग्नेमा, ठीक है, ये सब, तो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ फिलामेंटस एल्गे, बट दे आर अनब्रांच्ड, कोई भी इसमें ब्रांच नहीं है। अब एक चीज याद रखेंगे, बताया था यूलोथिक्स में कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें कब सेपरेट, इन दोनों में, इसमें कैसा होगा, दैट इज गॉडेल और कॉलर सेपरेट, स्पाइरोगाइरा में स्पाइरल और रिबन सेपरेट, उडोगोनियम में नेट लाइक और रेटिकुलेट, जिग्नेमा में स्टार सेपरेट क्लोरोप्लास्ट, सारे के सारे क्या है, दे ऑल आर ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो इसमें अनब्रांच हो गया, ठीक है। अब ये अनब्रांच, अब ये ब्रांच भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, तो ये अनब्रांच हुआ ना, अब ब्रांच भी हो सकते हैं। अब ये जो ब्रांच होगा ना, ये ब्रांच, ठीक है, तो ब्रांच में 3 फॉर्म्स होंगे, ठीक है, तो ये ब्रांच हो सकते हैं, तो ये देखिए ब्रांच में देखेंगे 3 फॉर्म्स, ठीक है। इसके बाद एक होता है स्यूडो ब्रांच, स्यूडो मतलब नाम से लग रहा है, स्यूडो मतलब फॉल्स, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, स्यूडो ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांच तो है लेकिन लगेगा झूठा है, ब्रांच नहीं है, तो थर्ड वन इज स्यूडो ब्रांच, ठीक है। तो तीसरा कौन सा हो गया, झूठा ब्रांचिंग, है सिंगल फिलामेंट, लेकिन ये सिंगल फिलामेंट क्या है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट, सब एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे तो लगेगा कि हाईली ब्रांच्ड है, तो क्लस्टर ऑफ फिलामेंट से यहां लगेगा, लेकिन है सिंगल ही, ठीक है। तो इस तरह का एग्जांपल कहां पाया जाएगा, तो इस तरह का एग्जांपल जो देखेंगे, इट इज फाउंड इन स्काइटोनीमा, NEMA, ठीक है। तो स्काइटोनीमा, तो दूसरा ब्रांच, पहला अनब्रांच, दूसरा ब्रांच, और तीसरा स्यूडो ब्रांच, ठीक है। तो इसमें ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, व्हाट इज स्काइटोनीमा, इट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा सिंगल फिलामेंट है, लेकिन एक दूसरे को इतना क्रॉस कर रहा है, क्लस्टर बनाया है कि जिसके चलते ये ब्रांच लगता है, तो स्यूडो ब्रांच, ये हो गया ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांच जो देखेंगे ना, एक सिंपल ब्रांच हो सकता है, कैसा होगा, ये सिंपल ब्रांच होगा, तो ये सिंपल ब्रांच हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल ब्रांच के लिए कुछ एग्जांपल्स जो याद रखेंगे, दैट इज क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा बताए थे, क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा कहां पर पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट ऑन मोलस्कन सेल, वही है क्लैडोफोरा, ठीक है, सिंपल ब्रांच होता है। इसमें क्या होगा, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये है प्लांट, इसमें ऐसे ऐसे ब्रांच, ये ब्रांच हुआ, फिर एक ब्रांच हुआ, फिर एक ब्रांच हुआ, इस तरह, माने मोनो ब्रांचिंग ऐसे ऐसे होते रहता है, इस तरह का, ठीक है, क्लैडोफोरा सिंपल ब्रांच। दूसरा कहते हैं हेटेरोट्राइकस, इसी में हेटेरोट्राइकस, ठीक है, इस तरह का हेटेरोट्राइकस। तो हेटेरोट्राइकस मतलब क्या हुआ, हम बताए थे फ्रिट्सेला में क्या होता है, 2 सिस्टम, एक नीचे क्रीपिंग, ठीक है, और प्रोस्टेट, और ऊपर अपराइट और इरेक्ट, 2 सिस्टम ना। तो इसको हम फिलामेंट अगर क्या हो गया, मोर देन 1 टाइप ऑफ फिलामेंट अगर होगा किसी में एल्गी में, तो उसको हेटेरोट्राइकस कहेंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है, थैलस होता है ना, नीचे प्रोस्टेट होता है, लेकिन 2 तरह के फिलामेंट, तो कह सकते हैं हेटेरोट्राइकस मतलब क्या होगा, सच एल्गी विच इज हैविंग प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ फिलामेंट, ठीक है। तो एक से
ज्यादा तरह का, मोर देन वन टाइप ऑफ फिलामेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज हेटेरोट्राइकस। ठीक है, और ये एक फिलामेंट, तो कौन कौन सा फिलामेंट होगा, तो दो तरह का, एक यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो हेटेरोट्राइकस में एक कर सकते हैं कौन सा, दैट इज क्रीपिंग और प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट और क्रीपिंग फिलामेंट, और दूसरा एरेक्ट और अपराइट फिलामेंट। ठीक है, इस तरह का दो तरह का फिलामेंट होगा। एग्जांपल इसमें याद रखेंगे, हेटेरोट्राइकस एल्गी का नाम बताइए जिसमें कि दो तरह का फिलामेंट है। ठीक है, इस तरह का बताया था ना, ऐसे कि नीचे भी होता है और ऊपर भी ऐसे है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, तो एग्जांपल विल बी दैट इज स्प्लिट्सचेला। ठीक है, ये फ्रिट्सचेला ट्यूब ऐसा बताया था ना, ये फ्रिट्सचेला। ठीक है, दूसरा याद रख सकते हैं, ठीक है, स्टीगो कोलोनियम। ठीक है, स्टीगो कोलोनियम। तीसरा कॉलियोकीट, ये सब क्या है, ग्रीन एल्गी है। एक और याद रख सकते हैं, एक्टोकार्पस, एक्टो ECTO कार्पस, तो एक्टोकार्पस याद रखिएगा एक ब्राउन एल्गी है। तो एक ऐसा ब्राउन एल्गी जो कि क्या है, जो कि हेटेरोट्राइकस है, तो एग्जांपल एक्टोकार्पस याद रखिएगा। अच्छा, एक लेक्चर में बताए थे कि याद रखिए, उसको थोड़ा कर लीजिएगा। ठीक, वो लाइफ साइकिल। ठीक है, तो लाइफ साइकिल में बताए थे डिप्लॉन्टिक फ्यूकस। ठीक है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में सार्गासम बताए थे, उसको काट कर लीजिएगा, उसके जगह पर एक्टोकार्पस। ठीक है, एक्टोकार्पस का लाइफ साइकिल कैसा होता है, इसका लाइफ साइकिल, तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल होता है इसमें। ठीक है, तो इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये सब तो फ्रिट्सचेला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लैडोफोरा ये। और तीसरा जो है ना, एक और है, इसको कहते हैं स्यूडो पैरेनकाइमेटस, स्यूडो पैरेनकाइमेटस कहते हैं तीसरा। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप को क्या कहेंगे, स्यूडो पैरेनकाइमेटस। तो स्यूडो पैरेनकाइमेटस मतलब क्या हुआ, पैरेनकाइमा सेल्स तो आपको मालूम है। ठीक है, तो ये क्लस्टर में इतने अगर हैं, अगर काटेंगे तो गोल गोल सा दिखेगा ना, पैरेनकाइमा सेल जैसा, लेकिन दिखेंगे लेकिन होते नहीं है ये पैरेनकाइमेटस। ठीक है, तो स्यूडो पैरेनकाइमेटस कहेंगे। तो इसमें एग्जांपल जो है आपको याद रखना है, रेड एल्गी है। ठीक है, और उस रेड एल्गी का नाम है बैट्राकोस्पर्मम, बैट्राकोस्पर्मम। तो बैट्राकोस्पर्मम बताए थे, ये क्या है, फ्रॉग स्पॉन एल्गी, ये रेड एल्गी है, विच इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ये एक्सेप्शन है। और दूसरा दैट इज पॉली, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, ये दो, तो ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों बोथ आर रेड एल्गी। तो ये दोनों के दोनों रेड एल्गी, तो मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी यहाँ क्या देख रहे हैं, स्यूडो पैरेनकाइमेटस है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, फिलामेंटस में ये सब केस है, फिलामेंटस ये भी है, ये भी है, सब इसी में आते हैं। और स्यूडो फिर ब्रांच में स्काइटोनेमा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये स्यूडो पैरेनकाइमेटस है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्या होंगे, पैरेनकाइमेटस। क्या कहेंगे इसको, पैरेनकाइमेटस। नेक्स्ट इज पैरेनकाइमेटस, तो पैरेनकाइमेटस होंगे कुछ। ठीक है, पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस क्या है, व्हाट इज पैरेनकाइमेटस, तो पैरेनकाइमेटस कहने का मतलब यहां पर क्या होगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या, कि लीफ लाइक फॉलिएज जैसा हो, पत्ते जैसा। ठीक है, तो ये लीफ लाइक और फोलियोज, ठीक है, लीफ लाइक और फोलियोज हो तो इसको कहेंगे पैरेनकाइमेटस एल्गी। ठीक है, जैसे कि अल्वा, क्या कहेंगे, अल्वा, ULVA। ठीक है, एक होता है अल्वा,
ULVA, अल्वा। इसको कहते हैं सी लेट्यूस, सी लेट्यूस, ठीक है। तो ये क्या, अल्वा इज एडिबल, खाने वाला है। तो जैसे पालक को जिस तरह पत्ता नहीं होता उसी तरह का मतलब ये भी लगेगा इस तरह का, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो इस तरह का ऐसे ऐसे होता है, इस तरह का, ठीक है। ये तो अल्वा सी लेट्यूस, तो इट इज एडिबल, और ये पैरेंकाइमेटस लीफ लाइक और फॉलिएज जैसा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है अल्वा। तो अल्वा क्या है, इट इज अ ग्रीन एल्गी, ठीक है, विच इज पैरेंकाइमेटस, ठीक है। लेकिन एक रेड एल्गी है, ठीक है, पोरफाइरा, ठीक है। क्या है, पोरफाइरा। तो याद रखेंगे पोरफाइरा, ये क्या है, रेड एल्गी है। तो रेड एल्गी विच इज पैरेंकाइमेटस इन नेचर, पोरफाइरा, ठीक है। तो एल्गी के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ये हो गया। तो इसमें याद रखना है अल्वा एंड पोरफाइरा आर एग्जांपल ऑफ पैरेंकाइमेटस एल्गी, ठीक है। एक लास्ट जो बचा है उसको कहते हैं साइफोनेसियस, लास्ट इज साइफोनेसियस, ठीक है। तो नेम साइफोनेसियस एल्गी, क्या कहेंगे इसको, साइफो, SIPHO NACEOUS, क्या कहेंगे इसको, साइफोनेसियस, SIPHO NACEOUS, साइफोनेसियस एल्गी। तो साइफोनेसियस कहने का मतलब क्या होगा कि असेप्टेट, ठीक है, असेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट, क्या कहेंगे इसको, साइफोनेसियस का, इसको रेड से लिख दे रहे हैं ताकि याद रहेगा। तो ये साइफोनेसियस मींस असेप्टेट, ठीक है, असेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट, इसको एक टर्म यूज करते हैं सिनोसिटिक, ठीक है, थैलस, ठीक है। तो इस तरह का होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइफोनेसियस। इसमें एग्जांपल हो जाएगा दैट इज, ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, यहां लिख देते हैं रेड एल्गी। तो इसके लिए एग्जांपल्स जो देखेंगे दैट इज वॉचेरिया, ठीक है। कौन सा एग्जांपल होगा, वॉचेरिया, इसको लिख दें VAUCHERIA, ठीक है, वॉचेरिया एग्जांपल है। और दूसरा जो है एक और कर सकते हैं, कोलार्पा, CAULERPA, वॉचेरिया और कोलार्पा। इसमें लीफ लाइक में कौन सा बताया था, इधर लिख दे रहे हैं, दैट इज अल्वा, याद रखना इसमें अल्वा, सी लेट्यूस कहते हैं इसको, इट इज एडिबल, ठीक है। और दूसरा कौन सा बताएं, दैट इज पोरफाइरा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये क्या है, रेड एल्गी है। तो नेम्ड रेड एल्गी विच इज पैरेंकाइमेटस, ये, ठीक है। तो आपका सारा हो गया, ठीक है। एक थोड़ा सा ये जो वॉचेरिया देखेंगे ना, ये वॉचेरिया, यहाँ इसका डायग्राम हम इधर बना देते हैं थोड़ा सा। तो ये वॉचेरिया, चाहे इसको ऐसा करते हैं, ऊपर देते हैं, ठीक है। तो वॉचेरिया क्या होता है, ये इट इज पैरेंकाइमेटस नहीं, इट इज साइफोनेसियस। तो साइफोनेसियस कहने का मतलब क्या होगा, इसका डायग्राम ऊपर देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर बना दे रहे हैं ये डायग्राम। तो ये साइफोनेसियस होता क्या है कि थैलस कैसा होगा इसका, थैलस अभी देखे ना, असेप्टेट, थैलस इज असेप्टेट। तो यहां पे देखिए थैलस बना रहे हैं, तो थैलस इज असेप्टेट, ठीक है। तो यहां पर कैसा होगा थैलस, ये देखिए, ये यहां पर राइजोइड्स होते हैं ऐसे ऐसे, ये क्या है, RHIZOIDS, राइजोइड्स, ठीक है। और इस राइजोइड्स जो देख रहे हैं, यहां पर राइजोइड्स है, और ये इस तरह का है थैलस, ठीक है, ये इस तरह का थैलस है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, यहां बीच में एक सेंट्रल, ये देखिए, इन सब में क्या होगा, यहां पर ऐसे सेंट्रल एक वैक्यूल होगा। तो ये सेंट्रल वैक्यूल्स है, ठीक है। और इसमें ये यहां देख रहे हैं साइटोप्लाज्म होगा सब, ये साइड में, और ये साइटोप्लाज्म में बीच बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस कितने देख रहे हैं, बहुत सारे है ना, सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे क्या है, सिनोसिटिक, सिनोसाइट है। सिनोसाइट मतलब क्या हुआ, तो सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लियस, मिनी न्यूक्लियस, ठीक है, बहुत सारा न्यूक्लियस है। और ये थैलस में देखिए क्या है, अगर ऐसे होता तो सेप्टा करते हैं, तो सेप्टा कुछ नहीं है, सीधे एक ही है, सिनोसिटिक, तो असेप्टेट एंड सिनोसिटिक, ठीक है। तो ये वॉचेरिया हो गया ऐसे इसका स्ट्रक्चर, या ठीक है। तो याद रखेंगे मल्टीन्यूक्लिएट में कॉलोनियल,
ठीक है। इसमें फिलामेंटस, ठीक है, इसमें पैरेन्काइमेटस 4 ग्रुप, इसमें साइफोनेसियस 4, ठीक है। इसमें ब्रांच्ड है, ब्रांच में सिंपल ब्रांच्ड, हेटेरोट्राइकस, स्यूडो पैरेन्काइमेटस, ठीक है ये, ठीक है। नेक्स्ट मोटाइल, इधर नॉन मोटाइल। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। दिस इज ऑल अबाउट थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थैंक यू।